नमस्कार। मैं अतुल आनंद फिर से अपने पेज पे लाइव हूँ। सबसे पहले आज 5 मार्च है, तो आप सभी को पंचायती राज चुनाव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और संग बधाई। ये इस साल का जो पंचायती राज चुनाव दिवस है बहुत ही खास है। क्यों खास है कि बस कुछ ही दिनों बाद, आफ्टर वन मंथ, कुछ ही दिनों बाद बिहार में पंचायती चुनाव है। मुखिया, सरपंच, जिला पार्षद, पंचायत समिति, वार्ड सदस्य, इसके चुनाव हैं। तो इसके मद्देनज़र को देखते हुए इस बार का जो पंचायती राज चुनाव दिवस है ना, इसको खास बना दीजिए। क्यों? क्योंकि किसी भी पंचायत में आप ले लीजिए, मेरे ख्याल से कहीं भी कोई काम नहीं हुआ है, कोई भी विकास नहीं है। सबसे बड़ा कारण है कि हर जगह के लगभग जो मुखिया हैं, जिला पार्षद हैं, वार्ड पार्षद हैं, जो भी पंचायत समिति जो भी हैं, तो वो सभी लगभग कामचोरी वाला काम किया है। तो मेरे ख्याल से इस बार सबसे पहले एक चीज़ दिमाग में डाल लीजिए, युवा जोश। सबसे पहले आप युवा जोश दिमाग में डाल लीजिए कि हम युवा हैं, तो युवा ही इस पीढ़ी को, खासकर अब जो आने वाली पीढ़ी और अभी की जो पीढ़ी है, उसको सिर्फ एक युवा ही चेंज कर सकता है, युवा ही बदल सकता है। तो हम युवाओं का अब काम है कि अब समय आ गया है कि हम इस पंचायती राज चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा लोग भाग लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे और अपने समाज को बेहतर बनाएंगे। अपने समाज को देखिए, अगर युवा आज का मुखिया बनता है, सरपंच बनता है, जिला पार्षद बनता है, तो युवा के अंदर क्या होता है? स्वार्थ नहीं होता है, युवा के अंदर लालच नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो अभी युवा है, वो जो भी काम करेगा एज अ सुधारक के टाइप में लगेगा कि हमारा समाज कमज़ोर है। और ऐसे युवा को चुनिए जो दृढ़ संकल्पित हो, नशा मुक्त हो, शिक्षित हो, जिसके अंदर समझदारी हो। आप ऐसे टाइप के युवा को मौका दीजिए जो जिसका समाज सेवा में रुचि रहा हो और अभी रख रहा हो। आप वैसे, सीताराम झा जी सर जय जय, वैसे समाज को, आप वैसे समाज में वैसे लड़कों को आप आगे बढ़ाइए। देखिए अभी क्या है, समाज में बहुत समस्याएं हैं। पहली समस्या क्या है? नशाखोरी बहुत ज़्यादा, ये हर घर को लगभग से बर्बाद कर दिया है। दूसरी समस्या है लड़कियों के प्रति दहेज वाला, और उसके प्रति जो है लोगों का सोच, ये भी बहुत बड़ा समस्या है गांव घर में। तीसरी समस्या क्या है? शिक्षा। हम शिक्षा को बहुत ही कमज़ोर मान रहे हैं, कमज़ोर आंक रहे हैं। लेकिन क्या है, यहाँ पे सबका ध्यान कहाँ केंद्रित कर दिया जाता है? जातिवाद। दूसरा ध्यान कहाँ बसता है? तो ये ब्लॉक के वो योजनाएं, ये योजनाएं, फलाने टिकाने बहुत सारे आते हैं। तो आप ऐसी योजनाओं के बहकावे और भड़कावे में ना जाएं, जातिवाद में आप ना जाएं। अपना एक बेशकीमती बहुमूल्य वोट जरूर गिराएं। आजमानी हो अपनी किस्मत किसी आशियाने में, आजमानी हो अपनी किस्मत किसी आशियाने में, तो बदल दो अपनी जहमत इस नए ज़माने में। तो ये बड़ा परफेक्ट लाइन है। तो इस लाइन को समझिए, एक वोट आप ज़रूर दीजिए, वोट गिराइए और समाज में वैसे लोगों को उस पद पे बिठाइए जो उस लायक हैं, जो उस काबिल हैं, जो लगता है कि हाँ वो कर सकते हैं। आप लगभग पिछले 20 से 25 साल का डेटा देख लीजिए, कैसा काम रहा है समाज में, क्या रहा है समाज का, क्या नहीं रहा है। आप देख लीजिए, आप उसके हिसाब से भी काम कर सकते हैं और उसके हिसाब से ही काम कीजिए। और हम हर युवा से, लड़का हो या लड़की, हम हर युवा से हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, हम हर युवा से हाथ जोड़ कर विनती कर रहे हैं कि आप इस चुनाव में, पंचायती चुनाव में, बिहार के पंचायती चुनाव में जरूर भाग लें, अपना योगदान ज़रूर दें समाज को बेहतर बनाने के लिए, एक बेहतर और एक अच्छा समाज बनाने के लिए। देखिए हम लाइव बीच बीच में टाइम पे इसलिए आते हैं, ना कि मुझे अपना चेहरा दिखाना है आपको, ना मुझे ज़्यादा फेमस होना है, बल्कि मैं इसलिए लाइव आता हूँ, लोगों को जागृत करने की मैं पूरी कोशिश करता हूँ। जो सोए हुए लोग हैं, सोए हुए समाज के जो युवा हैं खासकर, मैं उनको जगाने की पूरी कोशिश करता हूँ। जातिवाद हटाइए, समाज बनाइए, शिक्षा को बढ़ाइए, समाज को बचाइए, बेटी बहू बेटियों के प्रति आप इज्जत को बढ़ावा दीजिए, अपने समाज को आगे बढ़ाइए। जो हमारा दहेज प्रथा सिस्टम है, नशा मुक्ति से नशाखोरी का सिस्टम है, उस पर काम कीजिए, समाज को बेहतर और अच्छा बनाइए। तो ये कुछ देखिए, ये जरूरी पॉइंट्स है ना, कि हमारे घर में नल जल लगाने से, हमारे समाज में नल जल लगाने से समाज नहीं सुधरता है।
और ना ही समाज का विकास होता है। बिहार में वैसे भी पानी की कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो गरीब के हक के लिए लड़ता है उसको खड़ा कीजिए, गरीबी के लिए जो लड़ता है। देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि 1 साल में ही गरीबी खत्म हो जाएगी, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जैसे युवा लोगों को अगर आप एक पंचवर्षीय मौका दो, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं उस 5 वर्ष में पिछले 50 वर्षों के कायनात को बदल के रख दूंगा और उस समाज को वैसा समाज बना दूंगा जो अगले आने वाले 20 से 25 से 30 साल तक की पीढ़ी याद रखेगी कि कैसा समाज था हमारा। तो हम सभी युवाओं को इसलिए लाइव हम आते हैं कि हम सबको प्रेरित करना चाहते हैं और प्रेरित अपनी कोशिश करते हैं कि आप मोटिवेट हो, आप सीखो, देखो और आगे बढ़ो और समाज के लिए कुछ करो। और समाज में युवाओं की ज़रूरत है। अगर सब लोग जॉब पे ही चले जाओगे ना, तो एक बार अपने आने वाली पीढ़ी के लिए सोच लो कि आपके आने वाली पीढ़ी का क्या होगा। क्यों? क्योंकि हम उस पर ध्यान नहीं देंगे। तो जब हमारा ही जनरेशन्स अगर बिगड़ जाएगा तो हम अपने आने वाली पीढ़ी से क्या आशा उम्मीद रख सकते हैं और उसको क्या दे सकते हैं। तो यह हमारा विचार है। हम अपना विचार वक्त वक्त पे बीच बीच में साझा करते रहते हैं और करते रहेंगे। खास के हमारा सभी युवाओं से अपील है कि समाज को सुधारिए, समाज सुधारक बनिए। और खासकर इस बार के पंचायती राज चुनाव में, बिहार के पंचायती राज चुनाव में आप जमकर हिस्सा लें, जमकर भाग दें। और सभी वोटरों से अपील है कि पैसों पे वोट ना दें, विकास पे वोट दें, अपने समाज को बेहतर बनाने में सहयोग करें। वैसे लोगों को पद पे बैठाएं जो उसके लायक है, जो समाज को देखता है, समाज के हर सुख दुख में खड़ा होता है। बाकी हमें कुछ ज़्यादा नहीं कहना है, ना हमें जातिवाद करना है। आप सभी लोगों का फिर से धन्यवाद और फिर से आप सभी लोगों को हमारी तरफ से पंचायती राज चुनाव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, संग बधाई।